बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन यू कैन से द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अरेज स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस पार्ट वन। आज के पहले हिस्से के अंदर जो है हम अरेज स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि हम सी प्लस प्लस के अंदर जब किसी कॉम्पैक्ट वे के अंदर डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अरेज को यूज़ करते हैं। और ये जो अरेज है ये किस तरह से अपने अंदर डाटा को स्टोर करते हैं और किस तरह से हम इनसे डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आज का जो लेक्चर होगा इस चीज़ के बारे में होगा। तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PHY 604 MSc Physics fourth semester spring 2021. So in the last lecture, we have talked about the conditional statements, and in which we have discussed about the if-else if statements और all these things। और उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर बात की थी, और उसके बाद हमने लूप स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की थी। और लूप स्ट्रक्चर के अंदर हमने वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप के ऊपर डिस्कशन की, और फिर एट द एंड हमने इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी की थी। सो आज का जो लेक्चर है वो कुछ ऐसे ही जो इससे अगली फेज है उसके बारे में है। और आज के लेक्चर के अंदर हम अरेज स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अरेज क्या होते हैं आज ये पढ़ेंगे। फिर हम बेसिक्स ऑफ अरेज पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से बुनियादी हिस्से हैं जिनका हमें जानना ज़रूरी है। फिर है आपके पास टाइप्स ऑफ अरेज के कितनी तरह के अरेज हो सकते हैं। और फिर एडवांटेजेस ऑफ अरेज के एडवांटेजेस क्या क्या है अरेज के, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। आइए सबसे पहले हम अरे की बात करते हैं कि अरेज क्या है। अरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। इफ यू सी है कि अरे जो है एक किसी भी सिंगल वेरिएबल के नाम के ऊपर एक यू कैन से डाटा को स्टोर या वैल्यूज को स्टोर करने का तरीकाकार है। और जिसकी वजह से हम उनको सेपरेट नेम देने की बजाय एक सिंगल नेम के लिहाज से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जनरल मार्क्स की बात करना चाहते हैं तो मार्क्स को आप सिंपल मार्क्स कह के और डिफरेंट नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स एक ही अरे के अंदर आप राइट डाउन कर सकते हैं, और इसको हम एक प्रॉपर जो है अरे कह सकते हैं। इन द सेम वे यू कैन से दैट कि अगर आप एक यू कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स हैं तो आप कार्स की अरे बना सकते हैं और उनके अंदर ही आप उनको वन बाय वन ऐड कर सकते हैं और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जब भी आप उसे कॉल करेंगे तो वो उसके मुताबिक उस अरे के मुताबिक आपको वैल्यू बता देगी जो कि कार के नाम या फिर इसकी स्पेसिफिकेशन स्टोर की हुई है आपने। To declare an array, define the variable type, specify the name of the array, followed by the square brackets and specify the number of elements it should store। तो इसका मतलब अगर हम इतना कुछ सिर्फ एक छोटे से हिस्से के अंदर ये सब कुछ कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसका फिर तरीकाकार क्या होगा। तरीकाकार समझने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, वो है ये वाला हिस्सा। आपने सबसे पहले डाटा की टाइप को देखना है कि आपने किस तरह का डाटा जो है वो स्टोर करना है, और ये जो है वो सबसे पहला हिस्सा लिखा जाएगा डाटा टाइप के हिसाब से। फिर आपने अरे का जो नाम रखना है वो उसको लिखना है कि अरे जो है आप किस तरह की रखना चाहते हैं, क्या नाम होगा। आप ARR रखना चाहते हैं, कार्स के नाम से रखना चाहते हैं, मार्क्स रखना चाहते हैं, वैल्यूज रखना चाहते हैं, टेम्परेचर रखना चाहते हैं, एनर्जी रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे मैट्रिक्स ए कहना चाहते हैं इसको, या फिर आपके पास डिफरेंट तरह के जो कैटेगरीज हैं वो आप बना सकते हैं। स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं वो बना सकते हैं। फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी, फिर आपने उस अरे की लेंथ लिखनी होगी। लेंथ ऑफ द अरे जो है एक्चुअली तौर पे वो आपको बताता है कि अरे जो है उसके अंदर कितनी चीज़ों का डाटा मौजूद है, वो किस तरह से होता है। अमूमी तौर पे जो लेंथ है वो एक्चुअली तौर पे आपको बताती है कि कितनी तरह के जो है उसके अंदर इंडेक्स मौजूद है, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स मौजूद है। सो हियर वी हैव इंट से मुराद इंटीजर्स है। इसका मतलब आप मार्क्स की बात कर रहे हैं और ये अरे है जिसके अंदर मार्क्स को स्टोर किया गया है, और ये INT से मुराद है इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स टाइप डाटा है और मार्क्स की फॉर्म में इसको इस अरे में स्टोर किया हुआ है, और इसकी लेंथ है जी 5 आपके पास। ठीक है जी।
और इसकी लेंथ से क्या मुराद है कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर होंगी। इसके अंदर टोटल जो है वो 6 वैल्यू स्टोर है। हाँ जी, ये बात याद रखिएगा कि ये 5 है, तो इसका मतलब है कि ये 5 1 से नहीं है बल्कि 0 से काउंट होगा, और इसको 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा जाएगा, और इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स जो है ये वो पॉइंटर होता है जिसके ऊपर आपका पहला डाटा स्टोर होता है, और इसको हम 0 इंडेक्स कहेंगे पहली वैल्यू के लिए, 1 इंडेक्स कहेंगे, 2 इंडेक्स कहेंगे। इसी तरह से अगर आपने कार्स को स्टोर करना है तो कार्स जो है उनके नाम स्टोर करना चाहते हैं, तो नाम जो है वो करैक्टर्स हैं। करैक्टर को स्टोर करने के लिए हम कौन सा डाटा इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग का। तो इसलिए हम फिर यहाँ पे स्ट्रिंग्स इस्तेमाल करेंगे और उसके मुताबिक इस डाटे को स्टोर किया जाएगा। तो एक ये तरीका है जिसके अंदर हम अरेज को डिफाइन करते हैं, और इस तरह से आप इस अरे को उसके सिंटैक्स के मुताबिक लिखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये अरे का सिंटैक्स है जिसके मुताबिक आप इसको कोड में लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये किसी कोड का हिस्सा नहीं है, बल्कि इससे बहुत सारे कोड आसान किए जा सकते हैं, और उसके मुताबिक ही हम इसको लेके चलेंगे। आइए सबसे पहले समझें कि हम एक अरे के अंदर कितनी तरह के जो हैं वो हिस्से होते हैं और इसको कैसे पढ़ना है। तो लेंथ ऑफ अरे जो है वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर कितनी टोटल एंट्रीज मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ है लेंथ ऑफ अरे जो है वो 10 है। तो इसका मतलब ये लेंथ ऑफ अरे आपके पास कितनी है, 10 है। और जो सबसे पहली एंट्री है वो है फर्स्ट इंडेक्स, फिर और वो किससे शुरू होती है, 0 से, याद रखिएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो याद रखें कि जब भी आपने किसी भी एंट्री के मुताबिक जो है इस डाटे के अंदर चीज़ों को स्टोर करना है, तो अगर ये मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, तो इस अरेज के अंदर कुछ भी ऐड हो सकता है। तो अगर आपके पास ये 0 इंडेक्स में मार्क्स की बात करता हूँ, तो पहला स्टूडेंट है तो उसके 10 मार्क्स हैं, अगले स्टूडेंट के 11 नंबर हैं, फिर एक और स्टूडेंट उसके 12 हैं, फिर 13 नंबर है, यू कैन से फिर 18 मार्क्स हैं, और इसके जो है यू कैन से 0 है, और ये आपके पास जो है 20 नंबर है, इसी तरह से 22 है, इसी तरह से 40 है, और इसी तरह से 60 मार्क्स है। तो यू कैन सी है इन दिस वे कि आपके पास जो इंडेक्स है वो उस अरे का वो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को स्टोर करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसका इंडेक्स आपने 4 रखा हुआ है तो उसके मार्क्स काउंट करना चाहते हैं, तो वो लिखा जाएगा मार्क्स, एंड उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट 4 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि उसके जो मार्क्स है वो कॉल हो रहे हैं, और वो किसके बराबर होंगे, वो 18 के बराबर होंगे। तो ये 18 आपको आउटपुट के तौर पे समझा जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर हम 9 रखते हैं तो इसका मतलब 60 है, इसी तरह से 0 है तो इसका मतलब 10 होगा। तो इंडेक्स जो है उसके मार्क्स की पोजीशन वगैरह और इनको रिप्रेजेंट करता है, और उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें वो राइट डाउन करेगा। तो सिमिलरली अगर आपके पास सेकेंड इंडेक्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तीसरी वैल्यू है, और इसी तरह से अगर आप सेवन्थ इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 8वीं वैल्यू है। तो अगर आप एक बात गौर करें तो लेंथ है जी 10 और इंडेक्स कितना है 9। तो इसका मतलब जो इंडेक्स होंगे वो हमेशा लेंथ से एक कम हो रहे हैं, और वो शुरू कहाँ से होते हैं, वो 0 से। तो आइए अगर कुछ चीज़ें समझने के लिए, तो देर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर। द अरेज इंडिकेट द स्टार्ट विद द 0। हमेशा आपकी जो अरेड इंडिसेस हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, और मीनिंग ऑफ x0 इज द फर्स्ट एलिमेंट स्टोर एट इंडेक्स 0। ये पहली वैल्यू है जो इंडेक्स 0 पे स्टोर की गई है, और उसके मुताबिक जो है ये पहली वैल्यू को लेगा। इफ द साइज ऑफ एन अरे इज n, अगर आपके पास जो है वो साइज जो है दैट इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द अरे इज n, अगर वो n है देन द लास्ट एलिमेंट स्टोर्ड इन द इंडेक्स n-1। सो दिस विल बी दी n-1। जिस तरह के यहाँ पे हमारे केस के अंदर है कि अगर हमारे पास जो साइज या लेंथ ऑफ द अरे 10 है, तो आखिरी एंट्री जो है वो किस इंडेक्स पे होगी, इट विल बी 10-1 एंड इट विल बी इक्वल टू द 9th इंडेक्स। तो उसका जो इंडेक्स होगा इट विल बी द 9, और वो उसके मुताबिक उसकी वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यू कैन सी हियर कि आपके पास अगर हम फिफ्थ की बात करें
तो ये फिफ्थ जो है दैट इज द सिक्स्थ वैल्यू ऑफ द सिस्टम। और इसी तरह अगर हम टेंथ की बात करें तो इट विल बी द नाइन्थ की बात करें तो ये क्या होगी, ये लास्ट एलिमेंट होगा। तो इसी तरह आप इंडेक्स के डिफरेंट टाइप के सिंटेक्स को देख सकते हैं कि अगर आप जो है वो कार्स के नंबर या नाम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, तो ये है कि आप जो है वो सेपरेटेड कॉमास और लिस्ट की फॉर्म में इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर राइट डाउन करेंगे। अगर आप किसी इन सिंटेक्स को डिफाइन करना चाहते हैं कि ये कैसे होगा और ये किस तरह से काम करेगा, तो आइए हम सबसे पहले स्ट्रिंग कॉर्स और उसके बाद फोर्थ और इज इक्वल टू वॉल्वो और फिर को सेपरेट कोमा, फिर उसके बाद BMW, फोर्ड एंड मजदा, ये चार तरह की कंपनीज हैं और इसको हमने डिफाइन किया इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो पहला हिस्सा है ये आपके पास है जी जीरो इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये है सेकंड इंडेक्स और ये है थर्ड इंडेक्स। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये कार्स तो है जिसके अंदर टोटल कितनी वैल्यूज है आपके पास, चार। ये हमने अपने जेन के अपने आसानी के लिए डिफाइन किया हुआ है, जबकि ये आपके पास जो है इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3। इसी तरह से तीन नंबर से इंट और ये स्ट्रिंग इसका डाटा टाइप है। और इसी तरह से अगर नंबर्स की बात होगी तो हम इंट लिखेंगे, माई नंबर लिखेंगे और उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 की और इज इक्वल टू 10 20 एंड 30। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम टाइप्स ऑफ अरे की बात करें तो ये जो टाइप्स है दैट इज दी यू कैन से इन दिस वे, आपका डाटा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये यू कैन से हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली डाटा को स्टोर कर रहा है। और ये आपके पास क्या होगी, वन डायमेंशनल अरे। वन डायमेंशनल अरे वो है जिनके अंदर आपके पास जो इंडेक्स है वो सिंपल एक होगा और उसको हम वन डायमेंशनल अरे कहते हैं। अगर आपके पास जो है इंडिसेस दो आ जाएंगे तो हम उसे टू डायमेंशनल अरे कहेंगे। और अगर आपके जो इंडिसेस हैं वो दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उसे थ्री डायमेंशनल या फिर एन डायमेंशनल अरे कह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है आप यूं समझ सकते हैं, अगर देखें इफ दिस अरे इज इन अ सिंगल डायरेक्शन तो इसको हम वन डायमेंशनल अरे कहेंगे और ये वर्टिकल फॉर्म के अंदर डाटा को स्टोर कर रही है। अगर आप देखें तो ये वाली एग्जांपल के अंदर सेकंड वे में तो ये टू वे के अंदर जो है डाटा स्टोर हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल वे के अंदर है और एक वर्टिकल वे में। सो यू कैन से दैट देयर आर सम कॉलम्स आल्सो एंड देयर आर रोज। तो उस हवाले से आपका जो डाटा है वो रोज की फॉर्म में भी स्टोर कर रहा है और कॉलम्स की फॉर्म में भी। तो यू हैव टू बी क्लियर दैट कि आपने रो में करना है या कॉलम में करना है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे स्टोर की जा रही हैं। इन द सिमिलर वे इफ यू हैव मैनी रोज एज वेल एज मैनी कॉलम्स एज वेल एज मैनी अरेज, तो फिर ये मल्टी डायमेंशनल अरे की एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं और अरे 1 2 3 अप टू सो ऑन है। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेज जो है वो एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और उसके मुताबिक इसको हम चला भी सकते हैं। एंड दी लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट आर दी एडवांटेजेस ऑफ द अरेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हम इन अरेज को क्यों समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि इनके फायदे। और वो कौन कौन से हैं जी, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने अभी सीखी है कि हम छोटी सी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए बहुत सारे डाटे को अरे के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल नेम से कॉल किया जा सकता है। तो अरे कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज विद सिंगल नेम। तो ये सबसे पहला फायदा है। द वैल्यू स्टोर इन द अरे कैन बी स्टोर्ड इजीली, सॉर्टेड इजीली। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका अगर डाटा डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, उसको रीअरेंज करना चाहते हैं, उसको आप फाइंड उसको उसके साथ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जो है वो काफ़ी इजी है। सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन अरे इजीली। तो इसके अंदर अगर आप किसी डाटे को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं आप। इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट अदर डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, कीवीज हैं, ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप इजीली लिंक कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दी फिजिक्स स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स वर्क्स, वो है आपके पास मैट्रिसेस। So as you can see here, if the two-dimensional arrays are used to represent the matrices. So in every linear solution, in every homogeneous equation solution,
वी आर इनकाउंटर्ड विद द मैट्रिसेस, क्योंकि हमने जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और वो जब एक से ज़्यादा होती हैं तो वी नीड सम बिग सोल्यूशन। तो आप उसके लिए मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं, फिर मैट्रिक्स की सॉल्यूशंस को डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व करके हम उसके डाटे को कंप्यूट करते हैं अननोन की वैल्यूज़ को। तो टू डिमेंशनल अरेज जो है वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर, और इस वजह से जो है हम फर्दर जो है आपके पास जो है इन मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए टू डिमेंशनल अरेज यूज़ करेंगे। तो इन दिस वे आपके पास जो है ये सारा कुछ हम अरेज के साथ काम कर सकते हैं और उसके मुताबिक उनको हम लेके चल सकते हैं। सिमिलरली आप जो है नेक्स्ट वाले हिस्से के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि हम इनकी एग्जीक्यूशन भी स्टडी कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। दे आर वेरी सिंपल टू यूज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन डायमेंशनल रे की एग्जांपल ली गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन स्ट्रिंग कार, और यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं और डिफरेंट कंपनीज की, और सी आउट जो है उसको कहा गया है कि आपने 01 को कॉल करना है। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे कमांड देता हूँ 01 को कॉल करें तो मैं इसकी एग्जीक्यूशन करवाता हूँ। एग्जीक्यूशन पे देखेंगे तो जो फर्स्ट इंडेक्स है वो आपके पास आ रहा है वॉल्वो का, तो दैट इज़ द वॉल्वो, दिस इज़ द फर्स्ट इंडेक्स, और ये कार का पहला नाम रखा हुआ था और ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू होगी। तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आप फर्दर जो है यहाँ पे सेकंड वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ये पहली वॉल्वो है, दूसरी BMW, थर्ड फोर्ड है, फोर्थ जो है आपके पास जो है थर्ड इंडेक्स के ऊपर मज़दा है। तो उस हवाले से ही आप यहाँ पे 3 ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे F11 के साथ। तो F11 के साथ एग्जीक्यूशन के दौरान यू विल फाउंड दैट कि ये आपके पास जो है फोर्थ हमारी वैल्यू है गाड़ी का कंपनी, वो दैट इज़ मज़दा। तो आपने जो स्टोर करवाया हुआ था कार का नाम ब्रांड, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से आप डिफरेंटली तौर पे इनको प्रिंट कर सकते हैं और डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ यू आर एबल टू दैट कि आपने जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप कार जो है उसको लिखें 0 से, फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखें हम डिफरेंटली कार 0 है, इसके बाद कार 1 है, फिर राइट डाउन करें तो यू हैव हियर 0 1 2 एंड 3। तो अगर आप इसको करें एग्जीक्यूट करें तो यू विल हैव हियर अ वेरी सिंपल वे, और आपके पास सारी जो है वो चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। अगर आप देखें तो ये सारे नाम जो है इसने एक साथ प्रिंट कर दिए हैं, वॉल्वो, BMW, फोर्ड और मज़दा, बट इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई रबत नहीं है। तो इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं आप सब लोग जानते हैं, हम न्यू लाइन की ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप या तो फिर एंड लाइन ऑप्शन यूज़ करें और फिर अगली ऑप्शन पे आए सी आउट, और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करें सी आउट, फिर यहाँ पे आप जो है सी आउट की ऑप्शन को यूज़ करें। तो इन दिस वे हम यहाँ पे सी आउट की तरफ जा सकते हैं और उसके मुताबिक जो है हम इसकी एग्जीक्यूशन को कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप इसी तरह से एंड लाइन के ज़रिए से नई लाइन और न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आईटी सीरीज़ की बुक के ऊपर बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर है उसके मुताबिक डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टू डिमेंशनल अरेज के ऊपर बात करेंगे कि टू डिमेंशनल जो अरेज हैं वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, और ऑब्वियसली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मैट्रिक्स की डेवलपमेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रैक्टिस वगैरह भी सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कि भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन ज़ूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।